तो इस मित्रता दिवस पे आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरे पास समय का अभाव हो गया था और मैं जीवन के कुछ कार्यों में व्यस्त हो गया था। मैं आपको फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी बधाई देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो मुझे मालूम है तुम सोशल मीडिया में क्या डाल रहे हो। तुम अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी फ़ोटो डाल रहे हो या पुरानी यादों के झरोखों झांक रहे हो, जो तुम्हें अच्छे लगे पल जो तुमने बिताए। तुम अपने दोस्तों के साथ, जो कहा जाता है जो दोस्त उनके साथ घूमने गए और तुम उन्हीं यादों को ताज़ा कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे मित्र हो गए हैं। इसी गलत फहमी में जीते जीते तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है। अब बात ये सही है कि तुम्हें हार्ड मास का एक आदमी चाहिए जो तुम्हें मित्र कहा जाए, जो स्थूल शरीर से युक्त हो। तो तुम कहोगे कि ये तुम्हारा मित्र है, ये मैं हूँ, ये मेरा मित्र है। कमाल हो गया, तुम्हारे अज्ञान और मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है। तुम इतने मूर्ख हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हें मूर्ख कह रहा हूँ, तुम नाराज मत होना, लेकिन मैं कहना चाहता था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम इतने धनी हो मित्र से, फिर भी तुम इतने गरीब क्यों हो गए हो। बड़े ही आश्चर्य का विषय है ये। इस पर जरा चिंतन करना। तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन हो सकता है? तुम्हारे अलावा तुम्हारा तुमसे अच्छा मित्र कौन होगा? तुम्हें जानता हो, समझता हो, बूझता हो सकता है कोई और। जरा तुम कल्पना करो इस बारे में कि तुमसे स्वयं से अच्छा तुम्हारा मित्र कोई हो सकता है क्या? यहाँ इसकी संभावना शून्य है, लेकिन सवाल यह है कि तुम स्वयं के सबसे अच्छे मित्र हो या शत्रु। ये कैसे निर्भर करेगा कि तुम्हारी मानसिक अवस्था क्या है। क्या ये इस बात पर निर्भर करता है? तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र तुम स्वयं ही हो, मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम होगे कैसे? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और जो शत्रु है, तो तुम इस बारे में विश्वास मानोगे? ऐसा कृष्ण कहता है गीता में कि तुम ही सबसे मन को सबसे अच्छा मित्र बना लो और मन को शत्रु बना लो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ ये मन तुम्हें कभी भी चैन से नहीं जीने देगा, ना तुम इसे मित्र बना पाओगे। ये असंभव है, ना इसे तुम जीत पाने के लायक हो। सीधी बात ये है। तो तुम क्या कर सकते हो इस बारे में? तुम कल्पना करो और विचार करो कि कैसे इसे जीता जाए। इसे मित्र कभी मत बनाना, मैं तुमसे कहता हूँ। मन को अपना मित्र मत समझो, मन को अपना शत्रु ही समझो, मैं कहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा उल्टी ही बात बताता है, उल्टी ही तरफ ले जाता है और तुम्हें संसार के घोर अंधकार में जंजाल में बार बार फंसाता रहता है। तो इसे मित्र बनाना बेवकूफ़ी होगी, मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम अपने आप को मन मान बैठे तो तुम एक गलती करोगे। अब मन के ऊपर जाओगे, जो मन के ऊपर तुम बैठे हो वो तुम्हारा असली मित्र है। तुम स्वयं ही स्वयं के मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूँ। मन से ऊपर उठो, प्रकृति से ऊपर उठो और देखो तुम वहां स्वयं बैठे। ये सेल्फ, समझ लो, ये जो सेल्फ होता है, ये स्वयं तुम, यही सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारा। तुम स्वयं के सबसे बड़े मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूँ। पर इस स्वयं को जानना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या तुमसे अच्छा तुम्हें कोई जान पाया? बताओ। तुम कल्पना करो और बताओ इस बारे में। क्या तुमसे अच्छा कोई तुम्हें जान पाता है? क्या तुम्हारी कमियां, क्या तुम्हारी मजबूतियां, जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या तुमसे अच्छा कोई जानता है? नहीं जानता तो तुम स्वयं को ही जानो, मैं तुमसे कहता हूँ। ये जो स्वयं जानने वाला है, तुम यही हो जाओ। तुमने एक अजीब किस्म का ढकोसला पैदा कर रखा है कि तुमने कहा ये मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। जब तुम जानते हो सब देहों में तुम ही बैठे हो, तो कोई मित्र शत्रु कैसे हो सकता है? ये भी एक अजीब सी बात है कि हम ऐसे दिन मना रहे हैं। पता नहीं ऐसे दिनों की आवश्यकता है या नहीं। ये खाली एक अजीब किस्म का संसार है जिसमें अजीब अजीब चीज़ें मनाई जाती हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, क्यों नहीं हम हैप्पी एनिमी डे बनाते हैं? मनाना चाहिए, हमें एनिमी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए अगर तुम मित्र को सेलिब्रेट कर रहे हो। बताओ तुम, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि तुम अपने, मेरे इतने शत्रु हैं, मैं इस बारे में ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ और मैं उन्हें भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मन को, या तो वो मेरे मन को व्यथित करते हैं या वो मुझे संसार में व्यस्त रखते हैं। क्योंकि वो मन को खाली नहीं छोड़ते, इससे मैं पागल नहीं होता। क्योंकि अगर मन को खाली छोड़ दिया गया तो वो पागल हो जाएगा, मैं तुमसे कहता हूँ। इसे संभालना इतना मुश्किल है, क्योंकि इसे हर समय किसी चीज़ में लगाए रखो। तो तुम उन शत्रुओं की क्यों नहीं बात कर रहे हो जो तुम्हें संसार में इंगेज रखते हैं, तुम्हें मन को? तो इससे तुम पागलपन से बचते हो। तो जब का फ्रेंडशिप डे मना रहे हो तो एनिमी डे भी मनाना शुरू करो, मैं तुमसे कहता हूँ। ये एक अच्छा उपाय, एक अच्छा विचार है। अभी अभी मुझे आया, बैठे बैठे वीडियो बनाते बनाते ही आ गया।
तो मैं उम्मीद करूँगा तुम अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ जो तुम स्वयं हो अपना दिन मनाओगे और वो कला सीख जाओगे। सबसे बड़ी बात तो है कि तुम्हें कला ही नहीं मालूम है। धन्यवाद।